हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार। प्रिंट मीडिया लैब 2 के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। दो वीडियो लेक्चर मैंने आपको बता चुका हूं कि टूल्स कैसे काम करते हैं, फ्लायर कैसे बनते हैं, और आज जो हमारा तीसरा क्लास है वो है न्यूज लेटर डिजाइनिंग के लिए। और इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा मैं मैगजीन डिजाइनिंग करने के लिए कि मैगजीन डिजाइन कैसे करते हैं। न्यूज लेटर डिजाइनिंग में मैं आपको ड्रॉप शेडो बताऊंगा कि ड्रॉप शेडो इसमें कैसे यूज करते हैं, इमेज कैसे लाते हैं, कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इन सब चीजों को लेकर के हम एक न्यूज़लेटर आज डिजाइन करेंगे 3 पेज का। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज हमारे सामने ये बनकर आएगा हमारे आर्ट बोर्ड। ठीक, ये 8 पेज है। तो ये आप जब यहाँ पे देखेंगे, ये साइड में मेरे पेजेस का एक टैब खुला हुआ है। आपको यहाँ पे ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 पेज ये है। तो इसमें हमारा मास्टर पेज जो है, जैसे कि ये ए मास्टर, ये हमारा मास्टर पेज है। आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस बाकी के इन सारे पेजेस के ऊपर दिखाई देंगे आपको। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। जैसे मैंने एक पेज लिया ये, ठीक, तो ये है मेरा मास्टर पेज खुल गया। तो मैं यहाँ से इस पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये नीचे की तरफ एक ट्रायंगल लिया, और ट्रायंगल लेने के बाद इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। ये देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे जितने बाकी बचे हुए पेजेस हैं एक साइड के, मेरे लेफ्ट साइड के पेजेस जो 2 4 6 जो है उसमें उसमें आपको चेंजेस देखा है। जैसे मैं 2 पे जाता हूँ तो ये मेरा पेज नंबर 2, ये 4, ये 6 और ये 8। ये पेज नंबर 8 पे हमारी ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। हमारे राइट साइड में इसलिए नहीं है क्योंकि मास्टर पेज मैंने लेफ्ट साइड का चूज किया था, राइट साइड का नहीं। तो हम इस पे चूज करेंगे राइट साइड पे। जैसे मैं चेंजेस करता हूँ, कॉपी किया और मैं ये गया मेरा मास्टर पे, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ला करके मैंने इसे रख दिया। ये देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 ये चेंजेस हो रहे हैं। तो आप जो भी चेंजेस करने होंगे आपको मास्टर पेज से ही करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे डिलीट कर दिया तो मेरे यहाँ पे 2 4 6 एंड 8 इस पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये सारे चेंजेस अगर मैं यहाँ से भी हटाता हूँ तो ये यहाँ से भी ये मेरा रिमूव हो जाएगा मेरे पेज से। ठीक, अगर इस पे आगे चले तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो फेसिंग पेजेस होते हैं, फेसिंग पेज आपको मैं बता रहा हूँ। जब आप ये लेते हैं, ये जो जो दोनों आमने सामने पेज है वो फेसिंग पेज है। इसमें से मार्जिन और गटर स्पेस ये कॉलम 3। ठीक, तो जो कॉलम 3 है वो इस तरह है, 1 2 3। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कॉलम नंबर 1, इसकी साइज बड़ा करता हूँ, कॉलम नंबर 1। ठीक, और ये हो गया कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2। और इसके बाद ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 3। तो आप इसमें कॉलम नंबर 3 4 5 ऐसे करके भी आगे की तरफ जा सकते हैं। आपको जितने भी मतलब कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है इसमें, कि अगर मुझे कॉलम 5 पे काम करना था, आप कॉलम 5 यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉलम 6 पे काम करना है तो कॉलम 6 पे आप काम कर सकते हैं। कॉलम 5 अगर लेना हो तो आप कॉलम 5 पे भी आप जा कर के काम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक सैंपल है मेरे पास, तो मैं इसमें दिखा दूं कि इसमें देखिए, अब देख पा रहे होंगे ऊपर मेरी हेडलाइन के पार्ट, ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, ये कॉलम जो है, एक जो दोनों बीच का जो स्पेस हो गया ये कॉलम में आ गए। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, जैसा कि मैंने आपको इन डिजाइन में यहाँ दिखा रहा था कि जो है ये देखिए कॉलम 1। मैं इसमें कलर भी फिल कर देता हूँ ताकि आपको इसमें देखने में सहूलियत हो, समझने में चीज़ों को, और आसानी से आप इजिली इसको एक्सेस कर सके। ये देखिए, ये कॉलम 1 2 3। वैसे ही एक हमारा ये भी है, दूसरे पेज का कॉलम 1, कॉलम
ये है हमारा कॉलम 2 और ये हमारा कॉलम 3। तो हर पेज में आप अलग अलग कॉलम ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी पेज है या आप न्यूज़पेपर डिजाइन करना चाह रहे हो तो आप इस पे ज़्यादा कॉलम लेकर के आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है जो मैं दिखा दूँ, आपको बता दूँ, ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ। ये रहा आउटसाइड मार्जिन और इनसाइड मार्जिन। जो पेज मैंने यहाँ पे ले रखा हुआ है, जो कॉलम लिया है मैंने, ये देखिए जो कॉलम है, तो जो ये स्पेस जो है ये इसकी इनसाइड मार्जिन हो गई, और ये जो स्पेस है इसकी, ये देखिए ये स्पेस, ये जितनी स्पेस आपको आ रही है, एक बार और करता हूँ। ये जो भी स्पेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं कलर फिल करता हूँ कुछ भी, तो ये आपकी इनसाइड मार्जिन हो गई। ठीक है। और जब आप इस तरफ आ रहे हैं, अगर इस तरफ आप देख रहे हैं, ये ये जो मेरी मार्जिन है ये आउटसाइड मार्जिन में हमारी आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कोई भी न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर रहे हो या मैगजीन डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये मार्जिन देनी होगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अगर जो भी बाइंडिंग अगर होगी तो उसमें क्या होगा कि आपके कंटेंट इसमें उस पर कट सकते हैं या बाइंडिंग में वो नीचे दब सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा कि हमें मार्जिन उतनी रखनी पड़ेगी ताकि वो मार्जिन बहुत सही से जाए। ठीक। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मार्जिन, आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लें और याद भी कर लें। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिना मार्जिन के कुछ भी चीज़ें बनाना इस पॉसिबल नहीं है। और ये आपको गटर स्पेस, जो दो पेज के बीच का ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये हो गया आपका गटर स्पेस। ठीक। और आपकी मार्जिन तो ये हो ही गई है यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमें पहले पेज में, मास्टर पेज में ले लूँ, अगर पेज नंबर 1 में अगर मुझे जो भी चीज़ें लेनी हो या करनी हो, तो जितने हमारे 8 पेज हैं, ये 8 पेज सिर्फ हमें इस पेज में दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पेज के ऊपर ये नहीं शो कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पेज 2 है या 3 है या 4 है या 5 या 6 है? तो यहाँ पे हमें इस पे पेज नंबर सबसे पहले डालेंगे। ये मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ। इस पे 2 काम हो जाएंगे, एक नीचे का, लिया। ये टाइप टूल के बाद आप यहाँ लिखेंगे पेज। ठीक है। पेज के बाद आप आप जाएंगे यहाँ से टाइप, टाइप के बाद इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, और इसके बाद मार्कर्स और करंट पेज नंबर। जैसे आप डालेंगे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक ए ए अल्फ़ाबेट आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये ए अल्फ़ाबेट है। ये अल्फ़ाबेट एक्चुअली उसकी कोड है। जो आप पेज नंबर इंसर्ट कर रहे हैं वो उसकी कोड है, वो इसी ए के साथ में वो आता है। ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। ये कलर थोड़ा सा रेड में दे देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा ए यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बाकी पेजेस पे आपको क्या दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 2 पे गया, देखिए 2, ये आ गया 4, ये आ गया 8। तो ये ऑटोमेटिक ये जो सारे पेज काउंट है वो अपने आप ही वो इस पे लेता रहेगा। तो मैंने जब इस तरफ आपके लेफ्ट साइड वाले पेज पे अगर किया है, तो मुझे राइट साइड पे भी डालना हो, तो या तो आप ये पूरा जो प्रोसेस है वो दोहरा सकते हैं, नहीं तो आप इसे नॉर्मली कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब कॉपी और पेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको जो आपके राइट साइड के जो पेजेस हैं उसमें नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, 3, ये 5, ये 6। ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए।
बहुत आसान है, इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसे। आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से टाइप में जाना है, टाइप के बाद आपको इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर यहाँ पे आप करेंगे। आप वैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे डालें ए, ठीक। ए डालने के बाद एक बाद आप इस पे सेलेक्ट ये रहेगा और आप जाएंगे यहाँ से टाइप, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल और मार्कर, सॉरी मार्कर और करंट पेज नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक 6 ले लिया क्योंकि मैं पेज नंबर 6 पे हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये 6 और यहाँ एक ये 6, ठीक है। तो इस पे अगर मैं आगे भी देखता हूँ तो ये क्या क्या होगा, आगे भी इसमें चेंजेस नहीं हुए होंगे क्योंकि मैंने जो पेज है मास्टर पेज पे तो मैंने चेंज किया नहीं है कि वो बाकी पेज पे जाएगा, लेकिन हाँ ये ऑटोमेटिक उसने उस पेज नंबर को वहां से उठा लिया कि ये 6 नंबर पेज पे आप जो कोड डाल रहे हैं वो नंबर पेज 6 है, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा पेज नंबर ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। चलते पहले पेज के ऊपर। पहले पेज के ऊपर हमारे एन टू थ्री ये 3 जो कॉलम है इसमें हमें काम करना है। तो सबसे पहले एक इमेज जो हमारे कवर पेज के ऊपर रहेगा तो उसको हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि तो सबसे पहले हम यहाँ से आईडी पे जाएंगे, इन डिजाइन, और हम कंट्रोल डी, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था पहले भी कि आप कंट्रोल डी से इमेज आप जो भी आपको फाइल चाहिए आप कंट्रोल डी से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी या तो फाइल प्लीज़, और जो आपका लोकेशन है फाइल का जिसे मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है तो ये डेस्कटॉप से ये मैं यहाँ से उठाऊंगा। अगर जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो मैं सबसे पहले उससे पहला पेज जो मुझे डिज़ाइन करना है वो, तो ये मेरा आ गया। तो मैं यहाँ से पूरे पेज पे ये डिज़ाइन करूँगा। ठीक है। उसके बाद आप डब्लू प्रेस करके आप देख सकते हैं कि आप कितना पेज आपका बाहर या अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इससे बड़ा करेंगे स्पेस देने के बाद। ये हमें डब्लू डब्लू के बाद हमें मार्जिन दिखाई देगा। ये हमने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। ये जो बचा हुआ स्पेस है आप इस पे यहाँ पे कुछ एक नीचे की तरफ ये डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगुलर टूल लेते हैं। रेक्टेंगल टूल के बाद यहाँ पे नीचे जो भी है इस पे हम एक कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया और यहाँ से जो भी कलर मुझे या कलर मुझे यहाँ से निकालनी हो तो आप यहाँ से नॉर्मल क्लिक करके इनको आप इंसर्ट कर सकते हैं स्वेचेस में, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है। आपको नॉर्मल अगर ऑरेंज से कलर निकालनी हो तो आप यहाँ से आई ड्रॉप टूल पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो कलर जितने भी उसमें बार हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जो सारे कलर्स यहाँ से अडॉप्ट कर लिए, ठीक। और इसके बाद मुझे जो कलर इसके अंदर इंसर्ट करनी हो, ठीक, मैं वहाँ पे इसे डाल दूँगा, ठीक। अगर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है ये इसमें से जो भी आप इसमें से ये ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं अगर ये आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप ये ऑरेंज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। इस पे हमें अगर लोगो डालनी हो तो इस पे हम लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं, फिर से कंट्रोल डी, और जो हमारा लोगो है ग्रीन लोगो ब्लैक में है तो इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे ट्रैक करके यहाँ पे रख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और इसके बाद हम इस पे थोड़ा इफेक्ट डालेंगे तो यहाँ से हम जाएंगे ऑब्जेक्ट,
इफेक्ट और यहाँ पे करेंगे ड्रॉप शेडो। अब बिल्कुल ये आप देखेंगे, देखते रहेंगे इस चीज़ को। यहाँ से जाना है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के बाद इफेक्ट, इफेक्ट के बाद ड्रॉप शेडो। अब ये ड्रॉप शेडो का पूरा पैनल खुल करके आ गया है। यहाँ पे आप हमेशा प्रीव्यू पे चेक करेंगे, प्रीव्यू पे चेक करेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि जो भी चेंजेस होंगे आपको रियल टाइम पे ही दिखाई देगा। नहीं तो आपको सारे चेंज करने के बाद जब आप ओके करेंगे तब जा करके आपको वो सारे इफेक्ट दिखाई देंगे। उससे अच्छा है कि आप प्रीव्यू कर लें और प्रीव्यू करने टाइम ही आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देख सक रहे हो ट्रांसपेरेंसी के अंदर में आपका ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, बेवल इम्बोस, सैटिन, बेसिक फेदर, डायरेक्शनल फेदर और ग्रेडियंट फेदर इसके अंदर मौजूद है। ठीक, तो यहाँ से आप सबसे पहले कलर चूज करेंगे। ठीक, जैसे सेटिंग फॉर ऑब्जेक्ट या स्ट्रोक या फिल, तो हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। ठीक है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कलर बार खुल करके आ जाएगा। जो भी कलर आपको इसकी ड्रॉप शेडो में देनी हो तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, मैं आपको बड़ा कर दूं, ये देखिए जो कलर मैं ले रहा हूँ इसमें ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ये देखिए, ये मैं चेंज करता जा रहा हूँ कलर और इसमें आपको चेंजेस दिखाई दे भी रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ ओके। ओके के बाद ये इसके सारे कंट्रोलर हैं कि आपको ड्रॉप शेडो में कितनी डिस्टेंस रखनी है ऑब्जेक्ट और शेडो के बीच में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जहाँ मेरा कर्सर अभी है वो देखिए वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो मुझे इसको अंदर की तरफ रखनी है कि जब भी एक लाइट आता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एक एंगल पे आता है, तो जब वो एंगल बनता है तो शेडो आपकी बिल्कुल ही पीछे नहीं होती, वो थोड़ा सा आपसे स्लाइटली लेफ्ट या राइट पे होता है। तो उसी तरह इसके साथ भी है। ठीक है, तो अगर ये देखिए ये मैं बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बिल्कुल अंदर, तो मैं इसको थोड़ी सी बाहर की तरफ करूँगा। ठीक है, इसकी एंगल आप किधर करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आप देखें एंगल ये चेंज हो रही होगी, आप बहुत ध्यान से देखें। ठीक, एंगल इसी चेंज हो गई। यहाँ पे गए, इसके बाद उस ड्रेप शेडो की साइजेस बढ़ानी है आपको तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। मैंने साइज बढ़ा दिया है। स्प्रेड आपको कितनी करनी है, देखिए स्प्रेड एक अलग ही उसमें लेयर की तरह वो दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इस पे बिल्कुल हल्का सा रखेंगे कि हमें सिर्फ इफेक्ट उस पर दिखाई दे, नॉइज हम रखेंगे नहीं। और इसमें एक इनर ग्लो है, इनर ग्लो अंदर की तरफ से जाएगा, इसमें हम कोई और कलर ग्रीन ऐड करते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई, आप जब आप दो सब्जेक्ट के बीच में चीज़ें मर्ज करेंगे तो इसमें से आपको ये ओवरले, ये देखिए ओवरले से आप चेंजेस कर सकते हैं। और आप डार्कन, आप इतने सारे इफेक्ट्स हैं इसमें, मोड हैं, सॉरी मोड हैं जो आपको अलग अलग इस पे चीज़ें देखिए। सॉफ्ट बिल्कुल ये उसके ऊपर आ गया, अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो ये इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे ओके। अगर मुझे ये पसंद है, नहीं तो इसको कर दो स्क्रीन, और ये ओके, ओके कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ से अलाइनमेंट में जाएंगे और अलाइनमेंट के बाद मैं इसे सेंटर मार्जिन, मार्जिन अलाइन हॉरिजेंटल सेंटर करूँगा। ठीक, तो ये सेंटर में आ जाएगा, अगर साइड पे करते ये साइड पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मुझे सेंटर पे रखना हो, अगर ये सेंटर पे अच्छा लग रहा हो तो सेंटर पे रखेंगे। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, इसके बाद चलेंगे। और अगर इसकी फाइल साइज इसकी छोटी कर दी हो तो इसको छोटा भी करेंगे, और थोड़ी छोटी अगर करनी हो आपको अपने स्पेस के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हो राइट में या लेफ्ट में, आप ये यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है,
ये फिर इसके बाद हम थोड़ा सा जूम आउट कर लें। जूम आउट करके बाकी चीज़ों को हम देख लें यहाँ पे क्या। और डब्ल्यू प्रेस करने के बाद आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा इमेज और ये पेज नंबर हमारा नीचे की तरफ है। तो पेज नंबर हम करेंगे ऊपर, इसको कलर करेंगे चेंज, ऐसे करेंगे। पीछे फिट अरेंज 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 टू बैक। ठीक है, यहाँ पे और इसका अगर हमें नाम देना हो तो यहाँ पे टाइप टू लेकर के इस पे हम नाम भी दे देंगे। पे लेते हैं हेल्दी फूड। हेल्दी फूड के नाम से हम इसी न्यूज़लेटर को बनाएंगे और यहाँ से इसको साइज हम और जितनी तो बड़ी कर लेंगे। इसको उठाकर हम इस इमेज पे लाएंगे और कंट्रोल बी जब आप प्रेस करेंगे तो इग्नोर टेक्स्ट रैपिंग करके आप यहाँ से इसको यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप इस पे की कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ जो भी कलर चाहिए, आपने जो कलर यहाँ से पिक की हुई है ऑरेंज से और दूसरी जगहों से, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये अगर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल है आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी एलेक्स प्लस ले सकते हैं और नेक्सा बोल्ड भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसको बड़ी करनी हो तो आप शिफ्ट कंट्रोल के साथ जो हमारा शॉर्टकट है आप उससे इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो इससे थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस पे थोड़ी सी छोटी कर लें। इसके ऊपर आप कहीं भी रख सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको और छोटी अगर करनी हो तो आप करके यहाँ पे ला कर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसकी फॉन्ट साइज और बड़ी हो तो आप और बड़ी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रोक कलर इस पे इंसर्ट करते हैं तो हमारा देखिए ये एक ऊपर स्ट्रोक इंसर्ट होता है। चेंज कर सकते हैं, अगर इसकी आप स्ट्रोक को अगर और विड्थ देनी हो तो आप यहाँ से विड्थ इसको ऐसे दे सकते हैं तो आपकी ये स्ट्रोक ऐसे दिखेगी। फिर आप स्ट्रोक की कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको येलो चाहिए तो आप येलो ले सकते हैं या स्ट्रोक साइज आप कम भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा पेज वन कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने पेज टू के ऊपर, जो और भी जो डिटेल्स हमें डालनी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक, तो डब्ल्यू यहाँ से आप लेंगे एक रेक्टेंगुलर टूल बाहर और इस पे हम कलर यहाँ पे पेज के ऊपर जो इस पे हमें कलर डालने हो यहाँ से हम कलर को ले लेंगे। ये आ गया। इसके बाद हम इस पे पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे।
ठीक है, और कंट्रोल बी करके इससे हम इग्नोर टेक्स्ट रैपिंग कर। अच्छा, नहीं लेगा, कोई बात नहीं, इसको हम आधी पे लेते हैं, यहाँ से मुझे ज़रूरत है। हाँ, इसकी थोड़ी सी कर देंगे ऑपेसिटी कम। अब जो दूसरा इमेज है, अब हमें उसे यहाँ पे लाना है, जिससे हम कंट्रोल डी हमारा शॉर्टकट की, और इसके बाद जो भी आप ला सक जो भी इमेज आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वो यहाँ से ला सकते हैं, और यहाँ से आप करेंगे ड्रैग, यहाँ से करेंगे आप ड्रैग एंड प्लेस, ये हमारा इमेज आ गया। करेंगे थोड़ी सी जूम, क्योंकि इसमें जो माइनर प्रॉब्लम रहती हैं वो चीज़ें इस पर दिखती नहीं है, तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि प्रिंटिंग के टाइम ये ख़राब ना हो जाए। आपकी एक छोटी सी गलती और आपकी पूरी फाइल ख़राब। तो इसलिए आप पहले ही जो भी दिक्कतें हैं वो तो एक बार उनको क्रॉस चेक कर लें, जो भी पेजेस आप बना रहे हैं, जो न्यूज़लेटर बना रहे हैं, तो वो सारा आप पहले देख लेंगे, ठीक है। तो ये होगी, इसके बाद अगर हमें इस पे भी अगर लोगो डालना हो तो इसके बाद हम फिर करेंगे कंट्रोल डी, जो हमारा शॉर्टकट की है, या यहाँ से फाइल और प्लेस। प्लेस के बाद अगर मुझे लोगों की जगह अगर इमेज डालनी हो तो इसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर इमेज डालनी हो ये तो, ठीक है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा लोगो, ये हमने यहाँ पे लाया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसे ऊपर करेंगे, और जो भी है अगर इसे इसकी फाइल छोटी करनी हो तो इसे छोटे कर देंगे। ये हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है, हर्बल फूड्स, ठीक है। इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से डाउन करेंगे, और यहाँ से ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेज है, यहाँ पे अब हम सारे कंटेंट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जो भी हमारे पास टूल्स हैं तो वो सारे यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। सेम कंट्रोल डी, और ये आर्टिकल आपके पास भी होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर बार यही बात कि आपको आर्टिकल्स पहले ही लिख कर रखनी होगी ताकि आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ड्रैग, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपको आर्टिकल अगर हिंदी में बनाना हो न्यूज़लेटर तो आप हिंदी में बना सकते हैं, या इंग्लिश में बनाना हो तो आप इंग्लिश में बना सकते हैं। तो हमारे पास अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश जो भी है वो हम यहाँ पे लाएंगे, जो हमने प्लेस कर रखा है। तो आप यहाँ से लेंगे टेक्स्ट टूल, यहाँ से आप लेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के बाद ये आप यहाँ से एक मार्जिन के अंदर का स्पेस इसे फिल करेंगे, ठीक है। और जो भी है यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे, या डायरेक्ट भी आप उस पर इंसर्ट कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपसे थोड़ी सी सहूलियत होगी कि आप उसमें दिक्कत नहीं होगी उस पर करने में, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे ये दो पैराग्राफ ये कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है यहाँ से हम डालेंगे कंट्रोल सी, और इस टेक्स्ट को हम डालेंगे यहाँ, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी फाइल साइज हम बड़ी करेंगे, टेक्स्ट साइज, ये टेक्स्ट ये यहाँ पे आ गया हमारा, और इसकी कलर करेंगे चेंज ताकि ये अच्छे से रीडेबल हो। ये तो रेड, या आप इस पर ग्रीन भी ले सकते हैं, और इसे थोड़ी सी नीचे यहाँ पे लाकर प्लेस करते हैं। ये ग्रीन
कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से ब्लैक भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा ये इधर का जो एरिया बचा है इस पर हम कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने उठाया इसे कॉपी, और इन डिजाइन पे यहाँ पे हम करेंगे ये पेस्ट। ठीक है, इसके बढ़ाएंगे साइज, बढ़ाएंगे हम फॉन्ट साइज, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमारा हो गया। सिलेक्शन में कंट्रोल वी, यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम बढ़ाएंगे यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। जैसे कि ये हमारा पहला जो लेटर है इसको हम अलग कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर इसकी ज़रूरत हो चेंज करने की तो आप इसको कलर कर सकते हैं, और इनका अगर ब्लैक रखना हो तो आप ब्लैक रख सकते हैं। ये जो प्लस देख रहे हैं, प्लस में इसका ये मतलब होता है कि जो बचे हुए आपके टेक्स्ट हैं वो परमिशन मांग रहा है कि मुझे जगह मिलने, ताकि मैं वहाँ पे जा करके प्लेस हो सकूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से आईडी पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो ये जो बचे हुए जो भी टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट और यहाँ से हमारा इंटर होने के बाद जो भी और जो हमारे पास टेक्स्ट है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी, इसके बाद इन डिज़ाइन कंट्रोल वी, ये हमारा आ गया। जो बचे हुए टेक्स्ट हैं उसे हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं हुआ और थोड़ी सी स्पेस दें, और ठीक है, हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि हमें फॉन्ट साइज भी थोड़ा भी बड़ी करनी है। तो हम यहाँ से करेंगे इसे सेलेक्ट कर, यहाँ से सेलेक्ट के बाद अगर मेरी 19 है तो इसे थोड़ी सी और बड़ी कर देंगे। ठीक है, 20, इसे भी हम 90 कर दें। ठीक है, ये हमारा यहाँ हो गया। जो भी हमारे जैसे ये अरोमा है तो ये थाइम है, तो इसको भी इसकी भी कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, ताकि वो हाईलाइट हो जाए जो भी चीज़ें हैं। एक ये आ गया, और एक है लेवेंडर। ये लेवेंडर को भी हम यहाँ से उसके कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लिया हमने और यहाँ पे इसे कर दिया कलर चेंज। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अच्छा लग रहा है। यहाँ से ये हमने ये 3 पेज का जो ये हमने किया डब्ल्यू प्रीव्यू में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 की और भी जो डिटेल्स है आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें एडिशन डाल सकते हैं कि ये कौन से एडिशन का है, या 2020 है तो 2020 लिख देंगे। और जो राइटर हैं अगर उनका नाम लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं। बारकोड है ये, यहाँ पे बारकोड वगैरह भी आप इस पे डाल सकते हैं। जैसे कि और जो भी चीज़ें हैं इंसर्ट में करता हूँ पेज नंबर 1 पे, इससे हेल्दी फूड, इसके बाद मैं डालता हूँ इस पर 2020। ठीक है, 2020 ठीक है, सेलेक्ट, इसका फॉन्ट साइज मैंने बड़ा किया, ये फॉन्ट साइज, और मैं यहाँ पर इंसर्ट कंट्रोल बी, इग्नोर टेक्स्ट रैप आप यहाँ से लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे 48 और 60, जो भी है आपको जितने फॉन्ट साइज की रिक्वायरमेंट है आप हम इसी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फॉन्ट साइज लेंगे। ठीक है, अगर ये है तो आप सेम कलर पे ले सकते हैं, अगर वाइट है तो आप वाइट पे भी इसे ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया,
और इसे यहाँ पे साथ में यहाँ या यहाँ पे रख दिया, ठीक है। जैसे इनका भी अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉन्ट साइज इसकी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल आप एरो की से सेट करके एरो की से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये लूसीडा कंसोल्ड, ये आपका लूसीडा ब्राइट, आप इस तरह से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये रह गया पूरा पेज 1 का। तो इससे फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर किसी राइटर का नाम अगर इस पे हो, एडिटर का नाम देना हो तो आप एडिटर का नाम दे सकते हैं, या जो ओनर हैं इस रेस्टोरेंट के, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो उस पे भी लिख सकते हैं। बाकी हम वेबसाइट का नाम दे सकते हैं www.healthyfood.com, ठीक। ये हम यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा, ये कॉपी यहाँ कंट्रोल बी, आप हमेशा याद रखेंगे कंट्रोल बी इग्नोर टेक्स्ट टाइप के लिए। ये हमने किया यहाँ पे। और इसके करें कलर चेंज कर देंगे। वाइट लेनी हो तो वाइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं इसकी। और या तो आप इसे किसी ट्रायंगल के ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल के बाद मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। और अपना ये हेल्दी फूड का जो वेबसाइट है यहाँ पे, इसको इसके मैं अरेंज पे जाऊँगा, ब्रिंग टू फ्रंट। आपको जब भी ऐसी चीज़ें हो और आपका टेक्स्ट नहीं दिख रहा हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अरेंज में जाएंगे। अरेंज पे जाने के बाद अगर उसे रखना है फ्रंट पे तो फ्रंट पे रखना है, अगर उसे बैक पे लेके जाना हो तो उसमें हम सेंड टू बैक करिए, बैकवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं आप। नहीं तो कितनी बार होता है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर वो आ नहीं रहा है, वो बैक की तरफ चला गया, कहाँ चला गया। वो गया कहीं नहीं है, वो वहीं पे है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उसे अच्छे से देखें, ताकि आप जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो आपको याद रहे कि आपको करनी क्या है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन शॉर्टकट की आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैं यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक। तो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गया। हल्की सी ये इतने पे रख सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट है, हमारा वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये और ऑनलाइन आपको विजिट करनी हो या ऑफलाइन जो है आप, ये हमारा पूरा है। और तो और भी जो पेजेस हैं मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिया उसे फिल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने मास्टर पेज पे काम किया था। अगर मास्टर पेज पे अगर मैं काम नहीं करता और ऐसे करता तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। देख लिया, यहाँ पे गए अलाउ डॉक्यूमेंट सफल, सिलेक्ट स्प्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे आपके बाद सफल ये हो गया, आपको देख रहा हूँ 4 5 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे जाएं, डबल क्लिक करें और यहाँ पे फिर आकर के अगर आपको इसमें चेंज करनी हो तो आप नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपने मास्टर पेज पे बनाया हुआ है। तो जो भी अभी चेंजेस होंगे वो सारे मास्टर पेज से ही चेंजेस होंगे और कहीं से नहीं होंगे। तो डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी ये कंटेंट है तो इसके लिए मैंने पूरे कर रखा। अगर जब आप ऐसी न्यूज़ लेटर बना रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 8 पेज के कंटेंट होने ही चाहिए, तो तब तो जा करके आपके ये सारे पेज फिल होंगे। नहीं तो आप मास्टर पेज बना के डेमो अगर बना रहे हो तो आप उसको मास्टर पेज पे बना करके इसे पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं। अगर आप डेमो पेज पे नहीं, अगर पेज बाय पेज काम करने हो तो आप उस पेज पे जाएं, उस पर डबल क्लिक करें और इस पे काम करें, ताकि वो सिर्फ उसी पेज तक ही
रहे, और जा बाकी ऐसा ना हो कि वो 4 पे चले जाए, 6 पे चले जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप मास्टर पेज पे काम करेंगे तो वो सारे पेज पे हो जाएगा क्योंकि वो मास्टर है, और आप ऐसे इंडिविजुअल अब किसी पे क्लिक करके आप या इसे या इन 2 पेज पे काम करेंगे तो ये यहीं तक सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी मैगजीन डिजाइन पे, कोशिश करेंगे उसे 8 पेज के बनाने की और इस पे अलग अलग कंटेंट डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।